वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं सुभान भाई? मुल्ला जी अपने तो मौज आ रही है और सुनाइए कैसे जी रहे हो? आप लोगों की फकीरी दूर होगी कि नहीं? क्या दो कोड़ी का लिबास पहन रखा है? अरे बदतमीज दौलतमंद, अपनी जुबान संभाल। ये कपड़ा क्या तेरे वहाँ मांगने भी गया हूँ? खुदा ने जिस हाल में रखा है खुश हूँ, आराम में हूँ। और सुन, तू ये मुल्ला मुल्ला कहकर मजाक बना रहा है, उलमा के लिबास को धचका लगाना चाहता है। तो सुन बदनसीब दौलतमंद, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह मुल्ला जी, क्या शायरी कर लेते हो। बताओ, क्या रमजान के महीने में हमसे भीख मांगने नहीं आते? और जब हम लोग टुकड़े देते हैं तो झुक झुक कर शुक्रिया अदा करते हो। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? जो बात हकीकत है वही तो कह रहा हूँ। तुम वही दो कोड़ी के, तुम्हारी वजह से हमारी इंसल्ट होती है। ये झोला, ये रसीद चले भीख मांगने। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है तुम्हारी जाहिलियत पर। पहले मैं समझता था तुम मगरूर हो, और अब मालूम हुआ ढेर जाहिल भी हो। तुमने जो रमजान की बात कही है, ये हम अपने लिए नहीं, मेहमान रसूल के लिए मांगने जाते हैं। तुम जो कुछ भी देते हो वो तुम्हारे बाप का नहीं, वो तो अल्लाह का हक है। तुमने कभी देखा है गरीबों से मांगते हैं, बेवाओं से मांगते हैं? हरगिज नहीं। हम सिर्फ उससे वसूल करते हैं जो साहिब निसाब हो। तुम चंदे को हंसते हो। काश आज से 1400 साल पहले का वाक़या मालूम होता कि खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदा लिया था। उस वाक़या में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिलचस्प वाक़या पेश आया है। अगर तुम्हें ये सारी बातें नहीं मालूम तो ढूंढ मरो। अरे सब पता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झुक झुक कर शुक्रिया अदा नहीं करते थे। बड़े चले तारीफ बताने वाले। जरा आप लोग भी मुल्ला जी को देखो, बड़े काबिल बनते हैं। भाइयों, इन लोगों ने तो पूरे सोसाइटी को गंदा कर रखा है, भारी आफत बने हुए हैं। तुमने झुक झुक कर शुक्रिया अदा करने वाली जो बात कही है, तो ये बात किसी राज्य में सच है कि जाहिल किस्म के मौलवियों ने तुम मालदारों का शुक्रिया अदा करके तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया होगा। मुझे देख, तूने कभी भी मुझे झुकता हुआ पाया है? याद रखो, जो लोग खादिम दीन होंगे वो इखलाक जरूर पेश करेंगे, लेकिन तेरे सामने झुकेंगे नहीं। अरे कितने दो चार बनाए, ऐसे क्या होता है? इस तरह तो अक्सरियत करते हैं। नहीं, तुम झूठे हो, अक्सर ऐसा नहीं करते हैं और ना इंशाअल्लाह करेंगे। शायद तुम्हें या तुम जैसी सोसाइटी को मालूम नहीं कि कुरान क्या कहता है। अल्लाह का इरशाद है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। दूसरी जगह अल्लाह का इरशाद है, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून। हदीस में आया है, अल उलमा वरसतुल अंबिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा नबियों के वारिस हैं। दूसरी जगह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ। साहबी का कौल है, आलिम दीन कौम की वो आँख है जिससे देखते हैं, आलिम दीन कौम के पाँव है जिससे चलते हैं, आलिम दीन कौम का वो कान है जिससे सुनते हैं, आलिम दीन कौम का वो दिल है जिससे सही गलत जायज नाजायज की तमीज कर पाते हैं। अच्छा, तू बड़ा काबिल है तो बता, इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? अरे ये तो बड़ा भारी सवाल है, मुझे तो मालूम नहीं जवाब क्या होगा। अब आए ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो समझ में आ गया कि हम लोग इस दो पैसे के कपड़े में कितना कुछ जानते हैं। सुनो, जब भी बातिल से टकराने की जरूरत पड़ी तो हम ही लोग सब पर कफन बांध कर मैदान में आए। याद करो वो तारीख, अंग्रेज का मुकाबला करने के लिए शाह वलीउल्लाह, शाह अब्दुल अजीज, शेखुल हिंद, महमूद हसन देवबंदी, मौलाना कासिम नानोती और मौलाना आजान मैदान में आए। बस इतना ही नहीं, जब कादियानी फितना ने सर उठाया तो अल्लामा कश्मीरी मैदान में आए। इतना ही नहीं, बल्कि उलमा उस जमात से टकरा रहे हैं। अरे मौलाना, आप तो बड़ा भारी सवाल कर रहे हो, भला हम लोगों को इसका जवाब कहाँ से आएगा? अल्लाह हम सबको तौफीक से नवाजे। ये आपके साथ कौन है? ये मेरे दोस्त हैं जो लखीमपुर में रहते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हैं। इनका नाम मोहम्मद अंसार है। अच्छा, इनसे मैं एक सवाल कर सकता हूँ? जी जरूर कर सकते हैं। अच्छा भाई साहब, बताइए गुस्ल में कितने फर्ज हैं? अरे मुल्ला जी, तुमने हमको एकदम जाहिली समझ रखा है क्या? गुस्ल में 3 फर्ज होते हैं। नंबर 1 गर्म पानी, नंबर 2 साबुनदानी, नंबर 3 ऊपर से नीचे तक पानी ही पानी। वाह अंसार साहब वाह,
अच्छा भाई साहब, आप भी तो अपना नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद जैद है। अच्छा, तो आप मुसलमान हैं, तो बताइए एक मुसलमान के ऊपर कितनी नमाजें फर्ज हैं? अरे मौलाना साहब, मैं नमाज तो बड़ी पाबंदी से पढ़ता हूँ। इस सवाल का जवाब तो कुछ भी नहीं है। नंबर 1 जुमा की नमाज, नंबर 2 ईद की नमाज, नंबर 3 बकरा ईद की नमाज। कितने अफसोस की बात है कि आप लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उलमा को बुरा भला कहते हैं और उन्हें हकीर समझते हैं। आपको तो दीन की बुनियादी बातें भी नहीं मालूम। ये देखो, मेरे साथ मदरसा फरीदिया तालीमुल फुरकान के कुछ छोटे बच्चे हैं। दीन के बारे में इनसे जो चाहो पूछ सकते हो। तुम्हें इन छोटे बच्चों से यह अंदाजा हो जाएगा कि जिन उलमा को तुम हकीर समझते हो उनकी क्या शान होती है। बच्चों, मुझे तो कुछ खास आता नहीं, तुम लोग ही बता दो अपने उस्ताद से क्या सीखा है। चाचा जान, आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। नंबर 1 कलमा, नंबर 2 नमाज, नंबर 3 ज़कात, नंबर 4 रोजा, नंबर 5 हज। मुझे अफसोस हो रहा है, दुनिया में ऐसे भी मुसलमान हैं जिन्हें गुस्ल के फराइज भी नहीं मालूम। तो सुनो, मैं बताता हूँ। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। एक बार बराबर भी सूखा ना रहे और ना गुस्ल नहीं होगा। अच्छा बेटा, तुम बताओ, क्या इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे? जी अंकल, इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे और हिसाब और किताब होगा। नेक लोगों को उनकी नेकी के बदले जन्नत मिलेगी और बुरे लोगों को उनकी बुराई के बदले जहन्नम के अंदर घसीट कर डाल दिया जाएगा। तुमने देखा है छोटे छोटे बच्चे कितने कमाल के होते हैं। जब ये बड़े होंगे तो दीन और समाज के लिए कितने कारआमद साबित होंगे। मौलाना साहब, आज हमें एहसास हो गया है कि हम बड़ी गलती पर हैं और आज हम आपको गवाह बनाकर अल्लाह से तौबा करता हूँ। उलमा को कभी हकीर नहीं समझूंगा, बल्कि उनकी इज्जत करूंगा और अपने बच्चों को भी आलिम बनाऊंगा ताकि वो भी मुल्क व समाज और कौम की सेवा कर सके। मुझे माफ कर दीजिए। याद रखो, आज अगर ये उलमा, ये मदारिस, ये मकातिब और दीनी तहरीकें न हुई, उलमा उम्मीदें लेकर तरतन न भटकते, तो तुम और तुम्हारे बच्चे इस्लाम ही से फिर गए होते। तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को यह भी नहीं मालूम होता मुसलमान किसे कहते हैं, इस्लाम क्या होता है। अच्छा ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।